मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है बहुपदों में चरों के बारे में जानना, चरों की घातों के बारे में जानना, चरों के गुणांकों के बारे में जानना और उन्हीं चरों के घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण करना। ये हम आज के इस परिचर्चा में जानेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अब आइए प्रश्नावली 201 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब हमें क्या करना है कि इनमें छांटना है कि किस में एक चर है और किस में एक से अधिक चर है और कौन बहुपद है और कौन नहीं है और क्यों नहीं है, इसके कारण हमें देने हैं। तो पहला देखेंगे 4x² - 3x + 7। तो इसमें हम देखेंगे कि एक ही चर है, इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है। x के अलावा इस पूरे बहुपद में कोई दूसरा चर उपस्थित नहीं है, तो ये एक चर में बहुपद है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं y² + √2। तो यहाँ पे भी y² केवल एक चर है, √2 है, लेकिन √2 अपने आप में अचर राशि है, अतः ये भी एक बहुपद है और एक चर में बहुपद है। तीसरा हम बढ़ते हैं 3√t + t√2। तो इसमें हम देखते हैं कि एक चर उपस्थित है लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं t की जो घात है वो 1/2 आएगी। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो t की घात है वो क्या हो रही है, 1/2 हो रही है, जिसको मैं थोड़ा सा रफ में आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दूसरा बहुपद हमारे पास लिखा है वो लिखा है 3√t और प्लस t√2। तो ये तो ठीक है कि ये तो अपने आप में सही है, लेकिन यहाँ पे जो √t है, अगर √t को घात के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/2 और ये हमारा बहुपद नहीं होता है, केवल एक बीजीय व्यंजक होता है, अतः ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। चर तो एक ही है लेकिन बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसकी घात क्या हो गई, t की घात 1/2 हो गई, इसलिए ये हमारे बहुपद में नहीं आएगा। अगला पहले का चौथा पार्ट लिखा है y धन 2/y। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि लिखा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, देखा होगा कि किसी भी चर से अगर किसी भी चर से भाग दिया जाता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है, वो केवल एक बीजीय व्यंजक होता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, y से भाग दिया जा रहा है और तो ये बहुपद नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5वां नंबर कि x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। तो इसमें देखेंगे 3 चर हो गए, एक x है, एक y है और एक t है। ये 3 चरों वाला बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है, जबकि हमें एक चर में बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें कितने चर हो गए, 3 चर हो गए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यानी हमें केवल x के साथ देखना है कि कौन सा चर है, वो अचर है, x² के साथ कौन सा अचर राशि है। तो पहला हमारे पास 2 धन x² धन x। तो यहाँ पे जो x² का गुणांक है वो प्लस का 1 है। जब गुणा में कुछ नहीं होता है तो मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। साथ में चिन्ह का ध्यान रखेंगे, उससे पहले कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पे धन चिन्ह है, तो इसलिए प्लस का 1 इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसको हम 1 लिखेंगे। इसी तरह दूसरा देखेंगे 2 - x² धन x³। तो यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह है, गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे x² का गुणांक होगा -1। ठीक है, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, -1 हो जाएगा। इसी तरह तीसरे पे ध्यान देंगे तो π/2 x² धन x है, तो यहाँ x² के साथ गुणा में क्या है, π/2 है, अतः x² का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे, लिखा है 35 घात की द्विपद का और 100 घात की एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। हमें क्या करना है कि पहला लिखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात की एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका जो पहला भाग था उसमें लिखा था कि 35 के घात का द्विपद का उदाहरण देना है, जिसमें कम से कम 2 पदों ही होने चाहिए, 2 से ना कम और ना ही अधिक। तो पहला है x की घात 35, तो घात 35 हो गई और +2 लिखा, यानी ये 2 पद हो गया। ऐसे ही y की घात 35 धन 5, यानी 2 पद हो गई, एक y की घात 35 और दूसरा 5। इसमें x की घात 35 और दूसरा 2। इसी तरह से दूसरा हमारे पास 100 घात का एक पदी, तो x की घात 100 एक ही पद है, y की घात 100 एक ही पद है, z की घात 100 एक ही पद है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक पदी 100 की घात एक पदी और 35 की घात का द्विपद।
अब प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात का मतलब है इसमें देखना है चर की अधिकतम घात क्या है। तो 5x³ + 4x² + 7x, तो सबसे अधिक घात कितनी है? 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी घात कितनी हो गई? 3 हो गई। इसकी अधिकतम घात 3 है तो इसकी घात 3 हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम इसका ये वाला देखेंगे 5t - √7, तो यहाँ पर t है और t के ऊपर कोई घात नहीं दिख रही, मतलब इसकी घात 1 है। इसकी घात कितनी है? 1, तो इसमें एक घात है, इस बहुपद की एक घात है। ऐसे ही हम इसका देखेंगे 4 - y², तो इसमें y की घात कितनी है? 2 है, तो होता है ये 2 द्विघाती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रत्येक बहुपद की इसकी, अब ये क्या है? बहुपद नहीं है, ये अपने में बहुपद नहीं है। इसकी जब हम घात की बात करेंगे तो ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। तो अतः जब इसमें हमारे पास कोई भी चर राशि नहीं है, केवल 3 दे रखा है, 3 लिखा हुआ है, तो इसकी जब हम घात की बात करेंगे तो इसकी घात को केवल क्या लिख देंगे? 0, ठीक है ना। बहुपद है ही नहीं, चर इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इसमें इसकी जो घात होगी वो 0 होगी। अब आएंगे प्रश्न नंबर 5 पर। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, यानी घातों के आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। तो जैसे हमने अगले देखा था कि घातों के आधार पर इनका वर्गीकरण, तो यहाँ पे देखेंगे x² धन x धन x, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये हमारे पास द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघाती। इसकी अधिकतम घात 2 है। इसमें x - x³ है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 हो जाएगी। इसकी अधिकतम घात 3 हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है y धन y² धन 4, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये भी हमारे पास द्विघाती बहुपद है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं 3t लिखा हुआ, तो इसकी घात कितनी है? 1 है। जब भी किसी बहुपद की घात केवल 1 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये रैखिक बहुपद है। और ये r² है, तो ये भी हमारा घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। और ये 7x³ है, तो ये हमारे पास त्रिघाती बहुपद हो गया है। तो फिर आगे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। और इसके बाद अगली प्रश्नावली के साथ फिर कल मुलाकात होगी। और मेरी आगे की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।